आखिर कौन है वो ठेकेदार जिसकी जिम्मेदारी गाड़ियां भेजना और गेहूं का उठान करना है, लेकिन उसका नाम लेने से सब क्यों बच रहे हैं? क्यों नहीं हो रही खुलकर बात? और इस चुप्पी के पीछे आखिर राज क्या है? नरवाना की नई अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर बवाल खड़ा है। आड़ती धरने पर बैठे हैं, किसान परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन? शनिवार को मंडी में हालात ऐसे बने कि उठान पूरी तरह प्रभावित हो गया। आड़तियों का आरोप है कि गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच रही और जो पहुंच रही हैं वो भी पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है कि ठेकेदार की जिसकी जिम्मेदारी गाड़ियां भेजना और गेहूं का उठान करवाना है, तो उसका नाम लेने को कोई भी तैयार क्यों नहीं? न प्रशासन, न एजेंसियां और ना ही कोई अधिकारी खुलकर बोल रहा। तो सवाल उठता है कि क्या किसी को बचाया जा रहा है या फिर सिस्टम के अंदर ही कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? इसके चलते मंडी एसोसिएशन के जो प्रधान हैं जयदेव बंसल, उन्होंने क्या कहा है तो सुनते हैं जयदेव बंसल को। और अंत में जो एसडीएम ने कहा है, क्या आश्वासन दिया है, तो बने रहिए और सुनते हैं नरवाना के मंडी एसोसिएशन के प्रधान जयदेव बंसल और एसडीएम। कल 2 बजे से कोई गाड़ी नहीं भेज दी, तो एसडीएम साहब से मिले थे 8-10 आदमी। और उन्होंने जी इनके प्रशासन की जो डीएफएससी है नहीं, वो उन्होंने भाई इसके हिसाब से माल उठाओ। और मंडी एसोसिएशन कहते हैं जी वो एसोसिएशन की तरफ से माल उठेगा। मंडी का एकता एक है, अगर एसोसिएशन की तरफ से माल उठेगा उठवाएंगे, नहीं इसकी टाली करेंगे। तो आज क्या कार्रवाई एसोसिएशन आज ने की यही है? कार्रवाई है जी, प्रशासन धक्का कर रहा है, मंडी वाले अपना इंसाफ मांगे जी। तो एजेंसी वाले क्या बोल रहे हैं? एजेंसी वाले को अपना उठाएंगे जी, ठेकेदार से मिले हुए हैं। तो आज मीटिंग भी हुई एसडीएम साहब से? क्या एसडीएम साहब से मीटिंग है जी। एसडीएम साहब तो उनकी सारे ठेकेदार की आवाज़ बोल रहे जी, मंडी वाले की कोई नहीं सुन रहा। तो आज क्या गेट को ताला भी लगाया गया है? गेट के ताला भी लगाया गया जी। नहीं गेहूँ उठाएंगे सारी मंडी की, जब तक मंडी के हिसाब से गेहूँ नहीं उठेगी नहीं, जब तक गेहूँ उठाएंगे नहीं। जो ये उठान को लेकर समस्या आ रही है, इसको लेकर पहले भी इकट्ठा हुए थे, और कौन कौन इसमें लोग शामिल है? किस चीज़ में जी? जो उठान को लेकर जो समस्या आ रही है, समस्या तो सारे ठेकेदार की चालता चला है जी, आपने सबने पता ही है, उनकी बात बोल रहे हैं सारे। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है जी, मंडी के एसोसिएशन से तो काम बढ़ेगा, कराएंगे नहीं राउंड के सिस्टम से जी। अगर बिना सिस्टम नहीं हम काम नहीं करेंगे। तो यहीं पर धरना रहेगा? हाँ, 1 सेकंड डीएफ उससे पूछ रहे ताहिल सिंह तर उनता है, 1 सेकंड भी ठेकेदार की मामला गाड़ी खड़ी नहीं रहने दी। फिर उसमें के वजह है जो एसोसिएशन की तरफ से उठा है, हमने उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्स्ट मीटिंग हुई थी यहाँ पे आड़तियों के साथ। उस समय आड़ती एसोसिएशन ने हमें ये कहा था कि जी हमें जो धर्मकांडा है वो यहीं का ही होना चाहिए, लोकल मंडी का। तो वो हमने मैडम सेक्रेटरी को कह के ठीक करवा कर इनको कांडे वगैरह उपलब्ध करवा दिए थे। उसी से ही इनका मेजरमेंट हो रहा था। उसके बाद ये हमने इनको कहा था प्रशासन ने कि भाई आपको गाड़ियाँ सौंप देते, आप अपने हिसाब से इनका राउंड वाइज लिफ्टिंग करवा दो। तो 10-12 दिन से उसी प्रकार से चल रही थी, तो गाड़ियाँ कुछ बढ़ नहीं रही थी। उसके बाद मैंने डीएफएससी से बात की। डीएफएससी ने कहा कि पॉलिसी के अनुसार जितनी गाड़ियां देनी है ठेकेदार ने, उतनी गाड़ियां हमें दे रखी है। तो हमने बार बार कहा कि गाड़ियां बढ़ाओ, तो ठेकेदार गाड़ियां बढ़ा नहीं रहा था। उस समय फिर एजेंसी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई, कुछ किसान भी मिले कि जी हमारा गेहूं लिफ्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से हमारी पेमेंट समय पर नहीं आ रही है। कुछ लोग मंत्री जी से भी मिले थे। उसके बाद एजेंसी ने यह कहा कि जी हमें हमारी वापसी दे दो गाड़ियाँ, हम हमारे एफर्ट्स लगाकर इसमें लिफ्टिंग को तेज़ करवा देंगे। आज एसोसिएशन से बात हुई है, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी। उस एसोसिएशन इस बात से मना कर गई। उन्होंने कहा कि जी हमें तो उसी प्रकार से गाड़ियां दे दो, हम हमारे को अकॉर्डिंग ही लिफ्टिंग करवाएंगे। तो आज बातचीत करके वापसी गाड़ियां इन्हीं को ही दे दी एसोसिएशन को, अभी अपने हिसाब से ही लिफ्टिंग करवाएंगे।